के साथ एक काम करने के लिए वेनिस जा रही हूँ। तो मैंने सोचा है कि क्रिसमस व्लॉग भी कर सकती हूँ। मैं पूरा शहर नहीं दिखा सकती हूँ, लेकिन ज़रूर अभी अंधेरा हो जाएगा कुछ समय के बाद, तो वहाँ से मैं क्रिसमस बिजलियाँ दिखा सकती हूँ। तो क्रिसमस के लिए अच्छा व्लॉग बनेगा। ये है आज का सूरज, धूप नहीं है, थोड़ा सा कोहरा, ऐसा है यहाँ का मौसम सर्दियों में। हम गाड़ी से जा रही हैं, इसका मतलब है कि यहाँ तक जा सकती हैं। ये एक चौक है जिसका नाम है पियाज़ा रोमा, और यहाँ गाड़ी छोड़ सकते हैं। यहाँ से सिर्फ पैदल या नाव से जा सकते, चल सकते हैं। वाटर बस से जा रहे हैं, तो हमने ले लिया टिकट और अभी रियाल्तो तक, जो वेनिस का मुख्य पुल है, तो वहाँ तक जाएंगे और वहाँ से पैदल जाएंगे जहाँ हमें जाना है। अभी दूसरा ठहराव स्टेशन है। मुझे वेनिस से काफ़ी लगाव है, क्योंकि मैं कई सालों के लिए यहाँ रही थी और मुझे इतना अच्छा लगता है ये शहर, यहाँ तक कि अपने जन्म स्थान से ज़्यादा अपना मानती हूँ। तो अभी तक जब मैं रात को सपने देखती हूँ तो हमेशा, मतलब ज़्यादातर मैं वेनिस में हूँ। और वेनिस के बारे में जो सबसे अच्छा लगता है मुझे, ये है कि यहाँ के मकान सारे बहुत पुराने होते हैं। यहाँ नए मकान नहीं बना सकते हैं, इसलिए शहर हमेशा पुराना लगेगा। और मैं ये भी कह सकती हूँ कि अगर हम यहाँ कम से कम कुछ दिनों के लिए नहीं रहे हैं, तो हमें पता नहीं चल सकता है कि ये जगह कितनी रोचक होती है। क्योंकि वेनिस में रहना, सोना, लोगों से मिलना अलग अनुभव होता है। ये है वेनिस की पारंपरिक नाव, जहाँ पर्यटक जाते हैं क्योंकि काफ़ी महंगी होती है, गोंडोला। और यहाँ एक होटल है जहाँ क्रिसमस के पेड़ लगाए हुए हैं। ये रियाल्तो का पुल है, अभी उतर जाना है। आमतौर पर वेनिस की वाटर बस पर बहुत भीड़ नहीं होती है सर्दियों में। ये रियाल्तो का पुल है, वेनिस का सबसे मशहूर पुल है। वेनिस में छोटी छोटी गलियां हैं और यहाँ गलियों को सड़क नहीं बोलते हैं, काली बोलते हैं। काले हैं गली, सिर्फ वेनिस में, अन्य शहरों में ऐसा नहीं होता है। ये एक बेकरी की खिड़की है जिससे क्रिसमस के पारंपरिक केक दिखाई दे रहे हैं। वेनिस में बहुत छोटे छोटे पुल मिलते हैं, क्योंकि शुरू में ये शहर कई द्वीपों पर बनाया गया है और अलग अलग द्वीपों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए पुलों का प्रयोग किया गया था।
इस समय से क्रिसमस बिजलियाँ शुरू होती हैं। पिछली बार जब मैं वेनिस आई थी तभी मुझे लगा था कि पर्यटकों की वजह से और बहुत भीड़ होने की वजह से वो बहुत ख़राब हो गया था। भला है कि तब गर्मियों में था, लेकिन इस बार सच में मुझे लग रहा है कि मेरी वेनिस जिसकी याद आज तक आती रहती है, वो ही प्यारा शांत शहर अभी तक होता है। और मुझे एहसास हो रहा है कि क्यों मैं बहुत साल पहले जब मैं यहाँ रहती थी तब क्रिसमस के दौरान मुझे यहाँ रहना बहुत अच्छा लगता था। रियाल्तो का ब्रिज है, लेकिन उसमें चॉकलेट है, पानी नहीं। देखो कितना प्यारा लगता है, कितना सुंदर। अरे वाह। पहले मैं कह रही थी कि क्रिसमस के दौरान वेनिस का जो वातावरण है दूसरे शहरों से बहुत अलग होता है, क्योंकि दूसरे शहरों में मॉल में जाते हैं, बहुत भीड़ होती है, ख़रीदारी की दीवानी होती है, तो लोग बहुत पागल होते हैं और उनको बहुत परेशानी हो जाती है। यहाँ बहुत अलग होता है, बहुत शांत है और वही सरल वातावरण है, सरल माहौल है जो क्रिसमस का बहुत खासी है, वही मुझे यहाँ मिल सकता था। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि सड़क पर कुछ दुकानें भी मिलती हैं जहाँ वेनिस के नकली चीज़ें बेचते हैं, तो शायद वे चीन में बनाई हुई है, लेकिन उस पर ध्यान रखना है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो वेनिस की हैं, लेकिन नकली चीज़ों से उनका फ़र्क बताना बहुत ज़रूरी होता है। ख़ास तौर पे मैं कार्निवल मास्क्स और कांच की वस्तुओं के बारे में बता रही हूँ, क्योंकि उनका बहुत इमिटेशन मिलता है। यहाँ रियाल्तो के पुल की बिजलियाँ दिखाई दे रही हैं, देखो कितनी सुंदर लगती है। देखो कितनी अच्छी बिजलियाँ रियाल्तो के पुल पर। रात को और ज़्यादा अच्छा लगता है ना। और देखो सारे इमारतें कितनी अच्छी लगती हैं, कितनी सुंदर। खलीज पर, समुद्र पर, ये समुद्र है, ये नदी नहीं है। हम वापस जा रही हैं, तो अभी फिर से रियाल्तो से वाटर बस ले लिया। वेनिस में वाटर बस को वापोरेटो कहते हैं, इसका मतलब है स्टीमर। और ये सीधी नहर जो है सबसे मुख्य नहर है वेनिस की, और इसको कहते हैं कनाल ग्रांडे, इसका मतलब है बड़ी नहर। समुद्र से वेनिस को देखना सबसे अच्छी बात होती है। The halls with boughs of holly, fa la